एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 में हिंदी व्याकरण और हमारा पाठ है 4 र की रेफ एवं री का प्रयोग। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे र की रेफ एवं री का प्रयोग। तो चलिए हम सबसे पहले र की रेफ के बारे में जानेंगे। बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं ना, 3 प्रकार की यहाँ र दिखाया गया है। ठीक है, अब इन 3 प्रकार के र में क्या अंतर है और इसका उच्चारण हम किस प्रकार से करेंगे, चलिए हम इसके बारे में जानें। बच्चों, सबसे पहले हम इसको एक नाम देते हैं। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, एक नाम देते हैं, जो नाम है र का रूप। र का रूप, ठीक है बच्चों, र का रूप देखने में 3 प्रकार के हो जाएंगे। ये जो र का रूप है यह देखने में 3 प्रकार के हैं, लेकिन रियल में इस र के सिर्फ 2 रूप होते हैं। क्या होते हैं? सिर्फ 2 रूप होते हैं। एक को हम कहते हैं पदेन रूप और एक को कहते हैं रेफ रूप। ओके, एक को क्या कहते हैं? पदेन रूप और एक को कहते हैं रेफ रूप। ठीक है, चलिए अब हम रेफ रूप के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, ये है रेफ रूप। ठीक है, और इसे हम पदेन रूप कहते हैं। देखने में तो यह 3 प्रकार के दिख रहे हैं, लेकिन रियल में ये सिर्फ 2 ही हैं। ये और ये एक ही होते हैं, ये अलग है। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, रेफ रूप जो किसी भी वर्ण के ऊपर इस तरह से लगता है, ये देख रहे हैं ना, किसी भी वर्ण के ऊपर इस तरह से लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेफ रूप कहते हैं। ठीक है, इसे हम किसी भी वर्ण का रेफ रूप कह सकते हैं। ओके, आइए आगे देखते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने एक शब्द लिया, ठीक है, इस रेफ से बने एक शब्द लेते हैं। जैसे हमने लिया कार्य। क्या लिया? कार्य। ठीक है, अब हम इस कार्य को तोड़कर लिखेंगे, उसके बाद हमें समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसे तोड़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्ण शामिल हैं। तो बच्चों, हमने इसे तोड़ा। क हलंत, क के साथ क्या शामिल है? आ। यहाँ आ और क्या आ रहा है? र। इसे क्या पढ़ेंगे? कार्य। कार्य मतलब य से भी पहले र आ रहा है, तो हम यहाँ र लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद य को तोड़ेंगे तो य हलंत अ हुआ। बच्चों, अब हम यहाँ देखेंगे कि कौन कौन सा वर्ण पूरा है और कौन सा वर्ण अधूरा है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं। ये देखिए, य को अ जोड़ के रखा है, य को अ पूरा किया है। ठीक है, और क को अ पूरा किया है। अब हमारा सिर्फ सिंगल अकेले क्या बचता है? र। क्या बचता है? र। ठीक है, यह आधा है। क्या है? यह आधा है। बच्चों, जब कोई वर्ण आधा होता है तो उसको सहारा उसके पीछे वाले वर्ण देते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि सहारा कैसे देते हैं। तो बच्चों, यह जो है इसे अपनी गोद में उठा लेता है। क्या करता है?
गोद में उठा लेता है। यानी जब यह इसे गोद में भी उठाता है और गोद में भी उठाने से जब यह नहीं संभलता है तो क्या करता है, यह अपने इसे सिर पर बैठा लेता है। कहता है चल अब तू सिर पर ही बैठ। इसलिए इसे क्या करता है, अपनी सिर पर बैठा लेता है। तो यह हो जाता है रेफ। क्या हो जाता है, रेफ। बच्चों, यह जो रेफ है हमेशा कहाँ होता है, हर वर्ण के सर पर, हर वर्ण के सर पर बैठा हुआ रहता है। ठीक है, आप कभी भी देखे होंगे इस ऐसा जो रेफ है यह हर वर्ण के सिर पर ही बैठे रहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गई। आइए अब हम इससे बने कुछ शब्द को देखते हैं। यहाँ देखिए, आप बता सकते हैं कि यहाँ कौन कौन से चित्र हैं। बच्चों, यहाँ है सूरज, जिसे कि हम लोग रेफ रूप की भाषा में इसे लिखते हैं सूर्य। ठीक है, यहाँ भी आप देख रहे हैं यह पीछे वाले वर्ण के ऊपर यानी इसके सिर पर बैठा हुआ है। अब हम और देखेंगे, जैसे हमने देखा यहाँ सांप, क्या देख रहे हैं, सांप। इसे हम लोग रेफ रूप की भाषा में लिखेंगे सर्प। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं यह पीछे वाले वर्ण के सिर पर ही बैठा है। तो यह जो रेफ है यह हमेशा पीछे वाले वर्ण के सिर पर ही बैठा रहता है। तो इससे हम जान जाएंगे कि यह है रेफ रूप, जिसे कि हम लोग शीर्ष रेफ भी कहते हैं या ऊर्ध्ववर्ती रेफ भी कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ कुछ तस्वीर को देख करके और आपको इनके रेफ रूप के शब्द लगा करके लिखने हैं। देखिए, हम यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। सूरज, सूरज का हो गया सूर्य। काम, काम का हो गया कार्य। सांप, सांप का हो गया सर्प। बात, बात का वार्तालाप। ठीक है, आप देख सकते हैं इसे कैसे इस रूप में बदला गया है। तो यही है रेफ रूप। आइए अब हमारा आगे जो यहाँ कुछ इस रेफ से यहाँ शब्द बनाए गए हैं इसे भी हम लोग करते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, 2-2 बार अभ्यास करना है। ये जो लिखे गए हैं ना, इन्हें आपको बोल बोल करके और यहाँ 2-2 बार लिखने हैं। चलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं। सूर्य, कार्य, अर्थ। आप देख रहे हैं पहले हमारा र आ रहा है, उसके बाद उसके बाद वाले अक्षर आ रहे हैं। ठीक है, वर्ण आ रहे हैं। जैसे सर्प, सर्प, र फिर प। वर्ष, पहले र फिर स। आशीर्वाद, पहले र फिर वाद, है ना। पर्यायवाची, यहाँ पर भी देख रहे हैं। चर्चा, पहले र आ रहा है उसके बाद ही उसके वर्ण आ रहे हैं। र यहाँ हमारा जो है कम समय के लिए, थोड़ा देर के लिए आ रहा है, लेकिन पहले र ही आ रहा है। तो इससे हम समझ जाएंगे कि यह है शीर्ष रेफ या रेफ रूप। चलिए अब आप इसे यहाँ 2-2 बार लिखिएगा। अब हमारा आगे आता है जो है रेफ का प्रयोग, जिसे कि हम लोग पदेन रेफ कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि जब किसी भी व्यंजन और र की ध्वनि एक साथ मुंह से निकले तो र की रेफ नीचे लगती है और उसे हम लोग पदेन रेफ भी कहते हैं। ठीक है बच्चों,
मैं आपको इसे सिंपल सी भाषा में समझाती हूँ, ठीक है। पदेन रेफ क्या है? जो हमारा किसी भी वर्ण के नीचे, ऐसा रेफ जो किसी भी वर्ण के नीचे इस तरह से, जैसे इस तरह से लगता है, या फिर किसी भी वर्ण के नीचे, या फिर किसी भी वर्ण के नीचे इस तरह से लगता है, तो इसे हम कह सकते हैं पदेन रेफ, ठीक है। मैं आपको शुरू में ही बताई कि ये और ये दोनों एक ही होते हैं। इसके बारे में अभी आपको आगे पाठ में पढ़ने हैं, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हमने बताया कि ऐसा रेफ जो हमारे किसी भी वर्ण के नीचे इस तरह से लगते हैं, उसे हम पदेन रेफ कहते हैं, ठीक है। जैसे मानो हमने यहाँ एक शब्द लिया, क्या लिया? हमने एक शब्द लिया और हमारा शब्द है प्रकाश। क्या है? प्रकाश, ठीक है। अब आप इसे देख करके समझ जाएंगे कि इसके नीचे यह जो रेफ है कहाँ लगा हुआ है। तो यह जो रेफ है प में लगा हुआ है, प के नीचे, यानी हम कह सकते हैं कि प के पैरों में, है ना, प के पैरों में लगा हुआ है, ठीक है। जो र किसी वर्ण के पैरों में लगते हैं उसे हम पदेन रूप कहते हैं। जो र किसी भी वर्ण के, ये जो वर्ण है ना, जैसे क, प, ग, ह, कोई भी इस टाइप के कोई भी वर्ण है, कह रहा है कि ऐसा रेफ जो किसी भी वर्ण के पैरों में लगते हैं उसे हम लोग पदेन रेफ कहते हैं, ठीक है। आइए अब हम इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। हमने उदाहरण तो यहाँ लिया है प्रकाश, अब हम इस प्रकाश को तोड़कर देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा प्रकाश, ठीक है। इस प्रकाश को जब हमने तोड़ा तो प हलंत, र हलंत, अ, क हलंत, क के साथ क्या है? आ और स हलंत अ। बच्चों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब भी हम किसी वर्ण को, ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम किसी भी वर्ण को अगर तोड़ करके और हम उसे लिखते हैं तो उसके नीचे हमारा हलंत होना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका आ गया ये एग्ज़ाम में कि प्रकाश, तोड़ करके लिखिए, ठीक है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? आप इसे इस टाइप से लिखेंगे, हलंत। जब भी कोई वर्ण आप तोड़ करके उसे अलग करते हैं तो उसके नीचे हलंत होना ज़रूरी होता है, ओके। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कितने बच्चे इस टाइप से लिखते हैं और कहते हैं मैम हमने तो लिख लिया। नहीं, ये है अभी पूरा, इसे जब हम तोड़ेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? क हलंत अ। अब जा कर के ये हुआ आधा, नहीं तो ऐसे लिखने से यह पूरा माना जाएगा जब तक, क्योंकि क के साथ अ शामिल है ना। तो चलिए, इतना क्लियर हो गया। हमने आपको अभी बता रही थी कि प्रकाश, प्रकाश को जब हम तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे?
प, र, अ, क, हलंत, आ, स, अ। ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये इसे पूरा कर रहा है। ठीक है। अ जो है स को पूरा कर रहा है और यहाँ आ जो है क को पूरा कर रहा है। ठीक है। और यहाँ देखिए अ जो है र को पूरा कर रहा है। अब हमारा क्या बचता है? प। क्या बचता है? प। आप देख सकते हैं हमने अभी पीछे पढ़ा रेफ का रूप। अभी हमने शीर्ष रेफ के बारे में पढ़ा जिसमें कि र आधा था और वहाँ वर्ण पूरे थे। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा वर्ण आधा है और र पूरा है। समझ रहे हैं ना आप? यहाँ वर्ण आधा है लेकिन र पूरा है। अब हम यहाँ कैसे इसे लिखेंगे, इसे कौन सहारा देगा? तो हमने आपको बताया ना बच्चों कि जब कोई भी वर्ण आधे रहते हैं तो उसके पीछे वाले वर्ण उसे सहारा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ इसे सहारा कौन देगा? र। क्या होगा? र। र क्या होगा? इसके पैरों में आकर के लग जाएगा, मतलब इसे पैरों से अपने मतलब सहारा देगा, उसे खड़ा करेगा। यह चलने के लायक नहीं है, संभल नहीं सकता है, गिर जा रहा है, तो यह क्या होगा कि इसके पैरों में आकर के लग जाएगा। तो हो गया प्र, है ना? यह अब हुआ प्र। ठीक है। इतना समझ में आ गई? ओके। आइए अब हम इससे बने कुछ यहाँ शब्द दिखाए गए हैं, इन्हें भी हम लोग करते हैं। देखिए शब्दों को दो दो बार अभ्यास करें। इसे हम क्या करेंगे? अभी पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे। प्रकाश, प्रकाश। यहाँ र बड़ा हो जा रहा है और वर्ण को छोटा बना दे रहा है। ठीक है। जिसे कि हम लोग पदेन रेफ कहते हैं। यह जो र है इसके पैरों में लग करके खुद तो बड़ा बन जा रहा है लेकिन इस वर्ण को छोटा बना दे रहा है। प्रकाश, प्रभाकर, प्रातः। यहाँ र लंबा उच्चारण हो रहा है यहाँ र का। चक्र, ग्रहण, प्रसिद्ध, ग्रास, प्रणाम। ओके बच्चों, आप इसे दो दो बार बोल बोल करके लिखिएगा। ठीक है। आइए अब हमारा आगे आता है ये गोलाकार वर्णों में र की पदेन रेफ का प्रयोग। ठीक है। किस प्रकार से गोलाकार जो वर्ण होते हैं उसमें हम इसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं? बच्चों यह जो रेफ है ट, ठ, ड, ढ, ये जो गोल पेंदी वाले वर्ण हैं इनके साथ यदि हमारा र आता है तो पदेन रूप में या ये ट, ठ, ड, ढ वर्ण हमारे आधे हो और इनको र सहारा देने के लिए आए तो इन गोल पेंदी वाले वर्णों के नीचे हमारा र यानी पदेन रूप कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं। ठीक है। जैसे कहने का मतलब यह ट, ठ, ड, ढ इस प्रकार से गोल पेंदी वाले जो वर्ण होते हैं इसमें यह हमारा रेफ जब आधे हो और इनको जैसे ट ये हमारे आधे हैं, जो आधे हो और
जब ये र इन्हें सहारा देने के लिए लगता है तो इसे हम लोग कह सकते हैं पदेन रेफ। ठीक है, जैसे हमने एक उदाहरण लिया जो ट्रक, क्या लिया, ट्रक। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं ट्रक, ट के नीचे यह किस प्रकार से लगा हुआ है, ट्रक। ठीक है, तो यह हुआ हमारा पदेन रेफ। आइए अब हम इससे बने कुछ शब्द देखते हैं। बच्चों, एक बात मैं आपको और बता दूं कि इस रेफ में और इस रेफ में बस थोड़ा सा का ही अंतर है। वह अंतर क्या है? तो ये जो रेफ है, यह खड़ी पाई वाले वर्णों के नीचे लगता है। यह जो रेफ है यह खड़ी पाई वाले वर्ण, जैसे मान लीजिए ग, प, क, इसके नीचे यहाँ पैरों में लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन यह जो रेफ है ये गोल पेंदी वाले वर्णों के नीचे लगते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, इसमें यह रेफ लगते हैं। समझ में आ गई? ओके, आइए अब हम इससे बने कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें भी देखते हैं। यहाँ देखिए, राष्ट्र, ट्रे, ट्रॉली, ट्रेन, ट्रक, ड्रम, ड्राइंग, ड्रॉप। इसे आप लोग बोल बोल करके और यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब नीचे आता है जो हमारा है री। री का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं? तो बच्चों, री हमेशा व्यंजन के नीचे जोड़ करके लगाई जाती है। ठीक है, और री शब्द पैरों में लग करके, यह भी क्या होता है, यह भी किसी भी वर्ण के पैर में लगता है। ठीक है, पैरों में लग करके और खुद बड़ा बन जाता है और शब्द को छोटा बना देता है। आइए अब हम इससे बने कुछ शब्द देखते हैं। देखिए, यह यहाँ आप देख रहे हैं ना, यह क के नीचे यानी उसके पैरों में लगा हुआ है। व के पैरों में, क के पैरों में, प के पैरों में, क के पैरों में, ग के पैरों में, प के लगा है ना। ये देख रहे हैं कृषक, कृषक, यानी यहाँ पर भी ये जो री का उच्चारण है यह ज़्यादा हो रहा है, यानी इसका उच्चारण लंबा हो रहा है और ये क हल्के समय के लिए आ रहा है। कृषक, प्रकृति, वृक्ष, कृपा, पृष्ठ, कृष्ण, गृह कार्य, पृथ्वी, है ना। इस टाइप से इसका उच्चारण हो रहा है। तो कहने का मतलब कि री शब्दों के पैरों में लग करके खुद बड़ा बन जाता है और शब्दों को छोटा बना देता है। चलिए बच्चों, अब आप इसे भी यहाँ बोल बोल करके और दो दो बार लिखिए। ठीक है, अब हमारे प्रश्न जो हैं इसे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। चलिए अब आप इसे कंप्लीट कीजिए। ये रहा आज का आपका होमवर्क। बाय बाय।